नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज योग दिवस के अवसर पर दरभंगा में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनीतिक दल के नेता हो या विभिन्न स्कूल संचालक अपने स्कूल में बच्चों और शिक्षकों के बीच योग का करते हुए कैसे शरीर स्वस्थ रहे, उस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। हम आपको बता दें कि सबसे पहले दरभंगा के सुंदरपुर छठी पोखर पर दरभंगा के डीएम के अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी के साथ अन्य नेता एवं पदाधिकारी वहां मौजूद थे। सभी ने योग दिवस का आनंद किया। इसके बाद दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल बेला के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों ने योग दिवस पर योग करके निरोग रहने का संदेश पूरे समाज को दिया। देखिए, के अवसर पर आज दरभंगा के इस ऐतिहासिक दिघी तालाब के तट पर योग का अभ्यास किया गया। ये संदेश देने का कार्य है पूरे देश के लिए, पूरे जिला के लोगों के लिए। योग का जो महत्व है स्वास्थ्य के लिए, साधना के लिए, वो संदेश अब भारत से निकल करके दुनिया के सारे देश अपना रहे हैं। और ये भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि योग को एक नई पहचान मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासी को, जिलावासी को, सभी को बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे। ये संदेश देना चाहेंगे कि योग के करे योग रहे निरोग। और हमारा यह देश ऋषि मुनियों का देश है। योग, ध्यान, तपस्या आदि अनादि काल से जो है हमारे देश की परंपरा रही है और इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज पूरा देश, पूरा विश्व आज अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मना रहा है और हम भी सभी से अपील करते हैं कि करे योग रहे निरोग। है कि हम सभी लोग अपने जीवन में योग को रोज़ जो है अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज जो है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हम लोग दिघी तालाब घाट के किनारे आकर के योग का सत्र का आयोजन किया है और इसमें हम लोगों ने शपथ भी लिया है कि हम नदियों, तालाबों और सारी चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे और साथ साथ जो है नित्य क्रिया के साथ रोज़ योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक बातें पहुँचे। उसी कड़ी के हिस्से में आज का ये आयोजन किया गया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योग कैसे उनके जीवन में आए इसकी बात पहुंचा सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस पर मैं दरभंगा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हर साल 21 जून को बहुत भव्य रूप से पूरे भारत में मनाया जाता है और योग हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे शारीरिक, मानसिकता सभी चीज़ स्वस्थ होते हैं और हर लोगों को योगासन करना ज़रूरी होता है। इतने बिजी शेड्यूल में भी 10 मिनट का योगासन करने से। मैं रविशंकर प्रसाद पब्लिक स्कूल दरभंगा में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज योग दिवस मनाया गया जिसमें हमारे सेक्रेटरी सर डॉक्टर विनोद मिश्रा सर, हमारे निर्देशक सर, डायरेक्टर सर जो कि हमारे राहुल मिश्रा सर हैं और हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर जो कि राजा राम चौरसिया सर हैं, एकेडमिक डायरेक्टर मैम अनिता भट्ट मैम, चारों ने बच्चों को योग के लिए प्रेरित किया, संबोधन किया, बच्चों को उत्साहित किया और बच्चे बहुत ही ज़्यादा उनके स्पीच से संबोधित हुए और बहुत उत्साहित हुए। मेरा नाम गोपेश साहू है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मैं पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में योग दिवस मनाया जा रहा है जो कि रवि सर के द्वारा किया जा रहा है। आज हमने सुबह से ही सारे बच्चों को योग करवाया और हमने खुद भी किया। आज हमारे स्कूल में स्पेशल जो है सो 4-5 आसन किए गए। पहले तो हमने सूर्य नमस्कार किया और फिर तरासन किया, चक्रासन किया, नटराज आसन किया और बहुत सारे आसन थे जिससे हमें बहुत सारे लाभ हुए। और ये आसन करके हमें ये एहसास हुआ कि हम अगर ये करेंगे तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, हमारी मानसिक संतुलन अच्छी रहेगी। मेरा नाम टिया रानी है और मैं पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला की स्टूडेंट हूँ। आज इंटरनेशनल योगा डे है और हमारे स्कूल में सुबह इस असेंबली टाइम से लेके अभी तक सभी क्लास के स्टूडेंट्स को योगा करवाए हैं रवि सर। और बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में ये योगा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि योगा से फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं और मेनली मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग सूर्य नमस्कार जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो किए हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद बहुत सारे आसन जैसे चक्रासन, धरासन और भी बहुत सारे आसन किए हैं।
कुमारी हूँ है और मैं 7th A में पढ़ती हूँ। मैं अभी 12 साल की हूँ और मुझे आसन करना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग ने आसन किए हैं उससे बच्चों को सिखाया गया कि कितने टाइप के आसन हम सब कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और ये रवि सर के द्वारा किया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुबह से हम लगे हुए हैं इस कार्य में। और मैं भी करने ही आई थी, लेकिन मेरा अच्छा लगा तो सर ने मुझे भी चुन लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस विद्यालय में हिंदी का शिक्षक हूँ। मेरा नाम अभय कुमार लाल दास है। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में हमारे जो डॉक्टर राजाराम चौरसिया प्रधानाचार्य महोदय हैं, उन्होंने अद्भुत कार्य किया। खास तौर से मैं उनका तो शुक्रगुजार हूँ ही। रवि सर जो हैं, जो हमारे यहाँ के शारीरिक शिक्षक हैं, उन्होंने भी सुबह असेंबली से लेकर अभी तक लगातार वो बने रहे। बच्चों को लगभग सभी आसनों से उन्हें अवगत कराया है। जहाँ तक कि योग विधा का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि यह योग विधा हमारे देश की ही देन है। और आज ये स्थिति आ गई है कि सभी देश के लोग इस योग को सीखने के लिए उत्सुक ही नहीं, बल्कि शुरू कर चुके हैं। हर एक देश में योग की पढ़ाई हो रही है। हमारे देश से बड़े बड़े योगाचार्य महोदय वहाँ जा रहे हैं। इस विधा से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, न बल्कि हमारी मानसिक जो स्थिति है वो मजबूत बनती है। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पब्लिक स्कूल दरभंगा में इसका आज आयोजन किया गया, जिसमें सुबह असेंबली से लेकर के पूरे दिन आज योग सेलिब्रेशन मनाया गया। इसमें हमारे प्रिंसिपल राजाराम चौरसिया सर ने बहुत ही अच्छा योग दिवस के बारे में बच्चों को संबोधन किया, और उस समय से कंटिन्यू चलते आ रहा है कि हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें योग के दुनिया में किस तरह से आगे बढ़ना है, योग से कितने प्रकार के फ़ायदे हैं। इस तरह से हम लोग आज पूरे दिन क्लास में बच्चों को, एक तो सबसे पहला जो हमारे योग का सबसे शुरुआत ही होता है सूर्य नमस्कार से, उसके बारे में बच्चों को सबसे पहला जानकारी दिया गया। उसके बाद बहुत तरह के एडवांस आसन होते हैं, उनको सिखाया गया। मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और यहाँ सुबह से लेकर अभी तक योग के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया गया है, ताकि भविष्य में आने वाली जो संक्रामक और भयानक रोग हैं, जिनसे बच्चों को निजात मिल सके। योग एक ऐसा तंत्र है, योग एक ऐसी साधना है, जो व्यक्ति अगर अपने जीवन में इसका आचरण कर लें, तो जिस प्रकार आश्रम व्यवस्था में गुरुजनों के द्वारा जब यह आदिकाल में शुरू हुआ था। As we all know that yoga international today is International Yoga Day, and it is celebrated every 21st June. Okay, and it helps in our mental. It gives mental health, peace, and our students will tell about this, how they all like yoga. कम सिमरा, आज हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन हमने किया है। और जो डेली यूज में हमारे लिए बहुत जो बेनिफिशियल है, वो सारे योगा हमने किए हैं आज। टोटल अब 100 बच्चे थे। योगा के फ़ायदा हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और बहुत सारी बीमारी को भी दूर करता है। Good morning everyone, myself Shimna Shakur from Standard 10C of Delhi Public School, कादराबाद, दरभंगा, standing before you all। जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज बच्चे हो या बूढ़े या जो भी इंसान जो कुछ काम करते हो, आज उनकी ज़िंदगी में छोटी मोटी समस्याएं होती ही रहती है, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और इन सब का अगर कोई सॉल्यूशन या उपाय है तो वो योगा है। योगा हमारे दिमाग को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को जितना शांत रखता है। अगर हमें कोई सी भी थकान है या कोई सी भी दिक्कत है, तो वो हम उसे योगा की मदद से दूर कर सकते हैं। ये पहली बार
21 जून 2014 में सेलिब्रेट किया गया था, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रपोज़ किया था यूनाइटेड नेशन को, और उन्होंने ये एक्सेप्ट करके 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया, और हर साल इसे इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि बोला जाता है, यू कांट चेंज द वर्ल्ड विच इज़ आउटसाइड, बट यू कैन चेंज द बॉडी इनसाइड बाय डूइंग योगा। थैंक